सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद। आप ये स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन बेटा ऐसे क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगे, चाहे आप छोटा एग्जाम दीजिए चाहे कोई बड़ा एग्जाम दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है बेटा। इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और ये चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। कैसे? साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमसे क्या पूछ रहा है, बस आपको ये देखना है क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, टाइम दिया है और गुना दिया है। तो जब बेटा ऐसी कोई बात हो, किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का दिया हो, कोई भी एग्जाम में दिया हो और दर पूछा हो, तो बेटा इसमें क्या होता है, दर बराबर गुना -1 गुणा 100 बटा समय। ठीक है, तो गुना बेटा कितना है, 4 गुना, 4 से 1 गया तो 3 बचा, गुणा 100, समय कितना है बेटा 15 वर्ष। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5 एक कम 5, 5 भी सही हम 100, कितना आ गया बेटा 20%। आंसर कितना आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, अब बेटा आपका गुना वाले में एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, क्या बनता है ये बेटा, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है। कितना बेटा 7 गुनी हो जाती है, 8 वर्षों में हो जाती है 7 गुनी, तो कितने वर्षों में बेटा 19 गुनी हो जाएगी। अब इसमें टाइम की बात कर रहा है। ठीक बेटा, तो किसी भी ट्रिक के चक्कर में, किसी भी फार्मूले के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जब टाइम देके टाइम पूछ रहा हो और गुना 2-2 बार दिया हो, तो जो पहले कर चुके हैं गुना में -1 घटाते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो एक बार बेटा टाइम कितना दिया हुआ है 8, दोबारा टाइम हमको पता करना है, तो एक बार गुना कितना है बेटा 7, तो 7 से 1 गए तो कितना बचा बेटा 6 बचा, और 19 से 1 गए तो बेटा कितना बचा 18 बचा। ठीक है, कितना बचा बेटा 18 बचा। उसके बाद अब हम इसको 2 तेई 6, नहीं 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 6 × 4 6 चौको बेटा कितना हो जाएगा 24। तो कितना आंसर आपका आ जाएगा बेटा 24 साल। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप लोग देखिए। ठीक है, अब मेरे भाई देखो, एक ये क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2018 क्वेश्चन है। ठीक है, अब कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज क्या होगा। अब बेटा इसका फार्मूला होता है SI = PRT/100। मैं आप इसको फार्मूले को आपको लगाने नहीं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि फार्मूला से जितना बचा जा सकता है आप उतना बचिए। ठीक है, अब आप ये बताइए कि साधारण ब्याज हर साल का सेम होता है या नहीं, यस या नो का आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। ठीक है सर, तो अगर 1 साल का बेटा कितना है 8% है, तो बेटा 4 साल का कितना हो जाएगा 8 चौक 32%। 32% किसका 1500 का बेटा कितना आ जाएगा 32%, 1500 का 32%। अब आप लोग जानते हैं कि परसेंट से 2 जीरो हम यहां खत्म कर सकते हैं। अब 15 गुणा 32, तो 15 दूना 30, हाथ है 3, 15 3 45, 3 48, 480। आंसर क्या आ गया बेटा 480। SI = PRT/100 जो मेरा भाई लेके चल रहा है उससे कम से कम 10 सेकेंड की आप एकदम लीड लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब ये बेटा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिए, 3 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज देना होगा। अब मैं आपको भाई बता चुका हूं कि जो साधारण ब्याज है हर साल का सेम रहता है बेटा। 1440 रुपए कितने की दर से बेटा 5% वार्षिक दर से उधार लिए, तो बेटा 5% वार्षिक दर से उधार लिए कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, तो 5 तिहाई 15, तो बेटा यहां पे कितना आ गया 15% प्लस। उसके बाद 1650 रुपए बेटा उधार लिए कितने वार्षिक दर से बेटा 4% वार्षिक दर से, कितने साल के लिए 3 साल, 3 चौक 12%। ठीक है, अब बेटा ये 15% और 12% कैसे आ रहा है अब आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद क्या चाहिए हमको आंसर चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखो, या तो आप इसको गुणा भाग करो या फिर इसका बेटा आप डीएस कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। मैं आपको डीएस, कुछ बच्चे मेरे पढ़ चुके हैं और जिन बच्चों को डीएस कॉन्सेप्ट सीखना है तो वो कमेंट पे जरूर कमेंट करेंगे कि हमको डीएस कॉन्सेप्ट सीखना है। अब डीएस कॉन्सेप्ट बेटा होता क्या है, सब अंकों को जोड़ना है, एक सिंगल अंक में बदल देना है। कैसे बेटा, 4 1 5 5 4 9, 9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो उसका डीएस बेटा हमेशा कितना आएगा, 9 ही आएगा। उसमें परसेंट का और पॉइंट का कोई रोल नहीं होता, 9 आया। फिर उसके बाद बेटा यहां पे देखो 6 1 7 7 5 12, 12 का डीएस बेटा कितना होगा, 3 होगा, गुणा 1 और 2 3, तो 3 त्रिकाई 9, तो 9 और 9 जोड़ो बेटा 18 आ गया। डीएस हमें एक अंक में लाना है तो 18 का डीएस बेटा कितना होगा, 9। तो आंसर वही होगा जिसका डीएस 9 होगा। देखते हैं बेटा, 4 1 5 5 4 9, तो इसका डीएस बेटा 9 आ रहा है, तो आंसर ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 4 1 5 5 6 11, इसका डीएस बेटा 9 नहीं है। 8 4 12, इसका डीएस 9 नहीं है। 8 4 12, इसका डीएस 9 नहीं, तो आपका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 414। आप इसको काटा कोटा भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। बेटा एग्जाम तभी निकलेगा जब आप लोग टाइम पर काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए मेरे भाई, ये अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में अगर भगवान ने चाहा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। साधारण ब्याज की किस दर से 925 रुपए का 5 वर्ष में मिश्र धन बेटा 1110 रुपए हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि मूलधन और मिश्र धन, तो मिश्र धन बेटा कैसे आता है, मूलधन में ब्याज जोड़ दी जाए तो क्या आपका आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। उसके बाद बेटा 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मूलधन आपका कितना है 925 और मिश्र धन कितना है 1110। अगर हम मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे तो हमको 5 साल का ब्याज मिल जाएगा। सही है बात है। तो 1110 से बेटा 925 अगर आपने घटाया तो आपको 185 रुपए ब्याज मिली। कितने साल की ब्याज है बेटा, 5 साल की। अगर 5 इसमें से अगर आप भाग कर देंगे तो हमें 1 साल की ब्याज मिल जाएगी। तो बेटा 1 साल की ब्याज कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 5 7 35, तो 1 साल की ब्याज बेटा हमको कितनी मिली, 37 रुपए मिली। अब आपको ब्याज मालूम हो गई, तो ब्याज बेटा 1 साल की कितनी है, 37 रुपए है। मूलधन कितना है, 925 रुपए है। और इंटू आप जानते हैं कि दर में गुणा 100% निकालने के लिए तो गुणा 100 कर दिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये बताइए, क्या आप इतना काटा कूटा करेंगे, आपका आंसर आएगा, लेकिन क्या आप सिलेक्शन के करीब हैं, नहीं, बिल्कुल करीब नहीं है। तो इसमें बेटा हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, डीएस लगाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो डीएस बेटा ये कितना है, 9 हटाओ 5 2 7, नीचे 7 है, ऊपर कितना है बेटा 1 है और गुणा 1 है, तो 1 से 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा दो, 1 गुणे 1 तो 1 ही आएगा। अब अगर नीचे 7 आ गया तो 7 का भाई बेटा क्या होता है, 4 होता है, तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। अब नीचे का खत्म कर दो, डीएस कितना आया 4। अब जिसका भी डीएस 4 बन रहा होगा वो आपका आंसर आएगा। तो आपका सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा बेटा क्वेश्चन है ये, यूपी कांस्टेबल 2018 क्वेश्चन। ठीक है, यूपी कांस्टेबल 2018 जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं सारे यूपी कांस्टेबल के ही क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन तो बता ही चुका हूं, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर करके जाएं। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1980 रुपए का ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब बेटा 1980 रुपया में मिलता है 8% वार्षिक दर, तो 5 साल में कितना मिलेगा बेटा। अब आप जानते हैं 1980 रुपए में 8% 1 साल में मिलता है, तो बेटा 5 साल में कितना मिलेगा, 8 5 40%। अब बेटा आप SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 लगा के भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा हमें क्या है ना, सिलेक्शन लेना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको यह जरूर जानना पड़ेगा कि SI हर साल का सेम होता है। अगर 1 साल का 8% मिल रहा है तो बेटा 5 साल का 40% मिलेगा, सीधा सीधा। अब उसके बाद हमने कहा था, जैसे मान लो ये बटा 100 हो जाता है, तो 100 से बेटा 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा। अब 198 गुणा 4 है, तो बेटा आप सीधा सीधा या तो गुणा करिए या बेटा आप मेरे अनुसार चलिए। तो पहले आप इसमें डीएस लगाइए, डीएस बेटा कितना है 9,
9 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर क्या क्या उसका डीएस आता है, 9 ही आता है। तो क्या ये बेटा 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये भी हो सकता है इसका डीएस 9 आ रहा है। ठीक है सर, क्या इसका डीएस 9 आ रहा है, सर नहीं आ रहा। क्या इसका डीएस 9 आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या इसका डीएस 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सर अब दो ऑप्शन में फंस गए, अब क्या करें। उसके बाद फिर बेटा होता है लास्ट यूनिट डिजिट। देखिए 8 चौक 32, 32 की लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो बेटा 2 इसमें आ रहा है लास्ट में, 2 इसमें नहीं आ रहा, तो इसलिए ये आंसर गलत, आपका आंसर ये हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एसआई आपका इससे बाहर नहीं जा सकता। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद जय भारत।